सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ माही दिस साइड। कैसे हो तुम लोग? तो इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग यू हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन। और मुझे भी बता देना कमेंट में कि तुम लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के वन शॉट सीरीज़ देख रही हूँ जो कि अक्षय भैया के चैनल पे है। और अगर तुम लोग ने अभी तक नहीं किया और अगर तुम ये मेरी वीडियो एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, बिकॉज दे आर लिटरली वेरी हेल्पफुल। तो मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस वीडियोस में बता दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो मैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करी थी प्लस लिख रही थी, साथ में मैं एक्टिविटीज़ भी अपनी बुक पे ही सॉल्व करी थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह जब अपनी बुक में नज़र डालूंगी एग्ज़ाम वाली सुबह ही, हाँ, तो मैं वो एक्टिविटीज़ को एक बार देख लूँगी, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं रहेगा ना कि मैं ये खोलूँ, ये वाली वहाँ खोलूँ, वो वाली PDF खोलूँ एंड उसको देखूँ। तो आई थिंक ये मैं अच्छा काम कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छे काम वैसे मैं करती बहुत कम हूँ, हाँ। और यहाँ के केमिस्ट्री के मैं तीनों चैप्टर्स मैंने रिवाइज़ कर लिए थे, बस चौथा वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया था आखिरी के लिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी बैड चैप्टर फ्रॉम माई साइड। को मुझे नहीं समझ आता है और तुम लोग का मुझे पता नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि उन लोग को समझ आ जाता है, अपने अपना दिमाग है, मुझे नहीं समझ आता वो चैप्टर, पर जितना आ जाता है उतना ही करके जाऊँगी। अब क्या करूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके रट के ही चली जाऊँगी, कोई कमेंट में कुछ नहीं करेगा। ओके, तो इसके बाद मुझे खाने को मिल गए थे थोड़े से अमरूद, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं पर इतने भी नहीं। तो उसके बाद मैंने की थी पूरी की पूरी बायो को रिवाइज़, एंड मैंने उसको शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं व्लॉग शूट करके व्लॉग डालूँगी भी। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो कर दी लेते हैं शूट, कुछ नहीं डाला बहुत दिन से। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ PYQs, क्योंकि अगर मैं बायो को लेके बैठी हूँ तो मैं उठूँगी पूरी अपनी बायो कंप्लीट करके ही, बिकॉज़ इतना नहीं है कि मैं आज ये कर लूँ, कल ये कर लूँ, इतना टाइम नहीं है देखो। और जो ना ये मैं PYQ जो है फिज़िक्स वाला के देख रही हूँ, एंड आई थिंक दे आर लिटरली वेरी हेल्पफुल। मैंने सारे के सारे, मतलब ये पता नहीं मैं अपने अपने नोट्स क्यों खोल के बैठी हूँ, बट तब भी मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैम ने बताया, तो मैम देखो करवा भी रही थी, मैम समझा भी रही थी, इसलिए आई थिंक मैम बहुत अच्छा करा रही थी, हाँ। तो जितना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कर ले रही थी, कुछ जो नहीं कर पाई थी उनको रोक रोक के समझ रही थी, एंड मैम समझा भी रही थी, लॉन्ग क्वेश्चंस मैम ने समझाए भी थे। तो तुम लोग भी जाके देख सकते हो, उनके चैनल पे पड़ी है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। So by the way, let me just remind you to just like this video and subscribe guys, because boards का सीज़न है यार, सब्सक्राइब कर दो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। Just joking guys, तब भी रिस्क मत लो। So here you can see me revising the NCERT in-text question answers, because क्योंकि मैं हमेशा रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा आइडिया मिल जाता है कि कैसे मैं क्वेश्चंस को फॉर्म करूँगी। और जो तो यहाँ पे ना नीचे की साइड देख रहे हो ना, नेफ्रॉन का डायग्राम, मैं वो बनाने वाली हूँ अगर नेफ्रॉन का डायग्राम आया, क्योंकि जो हमारे NCERT में दिया हुआ है, ओ गॉड वो कैसा डायग्राम है, उसको तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहाँ से बनाऊँ। तो वो ये वाला डायग्राम अगर तुम लोग को भी चाहिए तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने इसकी फ़ोटो वहाँ पे डाल दी है, और मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कर देती हूँ और नोट्स भी अपने वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। For the link of Telegram, you can see the description and the about section of my channel. एक बात बताऊँ ना, जो मुझको लगती है कि जो मेरी ये बुक है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं ना, तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बट द थिंग इज़ दैट कुछ कुछ इतने एक्सपेंड करके लिखे हुए हैं। ये एस चांद है, इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा NCERT का एक एक तुम्हें एक लाइन को भी ना एक एक पैराग्राफ करके समझाया गया है। तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसे पढ़ रहे हो तो वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बट अगर तो फिर लास्ट टाइम कर रहे हो तो दिक्कत तो आएगी ही। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, कुछ बहुत लंबे लंबे उसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं उसके कुछ कुछ छोड़ छोड़ के देख रही हूँ ना, क्योंकि अगर मैं वो लिखूँगी तो उस हिसाब से तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए उसको लिखने के लिए, और बस 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए। क्या पता 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन, अगर मुझे 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं आता, मुझे तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आता ना, तब भी बहुत दुख लगता। डू यू गाइज हैव डन द सैम्पल पेपर्स? और अगर कर लिया तो कितने नंबर तक तुम लोग के बन रहे हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा
डर लगने लगा है आजकल एग्ज़ाम्स देते हुए, बिकॉज़ मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है यार। मेरा हमेशा पेपर आखिरी मोमेंट पे कंप्लीट होता है और मैं चेक नहीं कर पाती हूँ अपना पेपर बिल्कुल भी। सो हियर यू कैन सी आई एम डूइंग द एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर क्वेश्चंस, क्योंकि देखो मैंने जो लेक्चर देखा था प्लस जो मैंने लाइव मतलब जो पीवाईक्यूज़ किए थे ना, उन सब में बोला था कि एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में। तो देखो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरी एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर करूँ। एक बार मैंने गो थ्रू की थी, तुमने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो तुम एक बार देख सकते हो कि मैंने एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर एक बार पढ़ी है, बट पूरी अच्छे से नहीं की। ये तुम डायग्राम मत देखना, बड़ा गंदा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रही हूँ और उसके आंसर्स भी लिख रही हूँ, प्लस मैं चेक भी कर रही हूँ, मेरे पास आंसर की भी है। तो दैट इज़ इट, मैं यही सब कर रही हूँ। एंड आज मैंने सिर्फ बायो पढ़ी है और ये व्लॉग मेरा 11 बजे एंड हो रहा है। उसके बाद अगर मैं रात को पढ़ूँगी तो आई विल शूट एंड आई विल अपलोड दैट, एंड इफ़ नॉट सो आई विल नॉट अपलोड दैट. So I think I'll be ending this vlog right here. If you had enjoyed watching it, so please consider doing a subscribe and liking this video. Bye.